सरगोदा में शब्बीर ने दो ऐसे जुड़वा भाइयों को देखा है जिनके चेहरों की मुमासलत से बड़े बड़े धोखा खा चुके थे। दोनों भाइयों में दोस्ती थी और वो एक साथ जमींदारी का काम करते थे। रमजान और अब्दुल रहमान की कहानी आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रमजान नामी नौजवान खेतों में काम कर रहा था कि ऐसे में गांव के एक शख्स ने उसे मुखातिब किया, जिस पर वो चौंक गया। चाचा कितनी बार बोला है, रमजान नहीं हूँ, अब्दुल रहमान हूँ। यार तुम दोनों का थोबड़ा भी एक जैसा ही है और कपड़े भी एक जैसे पहनते हो। पता नहीं लगता अब्दुल रहमान कौन है और रमजान कौन है। चाचा छोड़ो, ये बताओ काम क्या है? उसी से काम था। एक काम करो, जाके देख लो, किसी दरख्त के नीचे सो रहा होगा निकम्मा। चलो देख लेते हैं। देहाती थोड़ी दूर गया तो रमजान अभी दरख्त के नीचे सो रहा था। ओहो, चलो। ओ छोरे, उठ जा, कुछ काम भी कर लिया कर। हर वक्त यहाँ बेकार पड़ा सोया रहता है। चाचा तुम सब खैरियत तो है? अबे कुछ काम भी कर लिया कर, हर वक्त पड़ा सोता रहता है दरख्त के नीचे। अरे चाचा ये बताओ काम क्या है? खैरियत ही है, अपने खेतों की कटाई करानी थी, उसके लिए मजदूरों की जरूरत थी कुछ। बस चाचा यही काम है? हाँ यही काम है। समझो हो गया। और कोई हुक्म? और हुक्म यह है कि तुम जरा मेरे पास आओ। बोलो चाचा। देहाती रमजान का चेहरा दोनों हाथों में लेकर गौर से देखने लगा। चाचा क्या देख रहे हो? मैं कुदरत का करिश्मा देख रहा हूँ कि तुम दोनों भाइयों में बाल बराबर फर्क नहीं। पता नहीं चलता कि रमजान कौन है और अब्दुल रहमान कौन है। चाचा वो है और मैं हूँ। अबे तुम्हारा भाई वहाँ अकेला काम कर रहा है और तुम यहाँ पड़े बेकार में सोए रहते हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं देखता हूँ। चल बेटा। देहाती चला गया तो रमजान भी अपने भाई की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक लड़की जाती दिखाई दी जो शायद उसी देहाती की बेटी थी। रमजान, तुझे नफीस को देखा है तूने? हाँ देखा था। वैसे एक बात बताऊं, मैं रमजान नहीं अब्दुल रहमान हूँ। चल चल मजाक ना कर, पहचानती हूँ मैं तुझे। पहचानती है मुझे? कैसे? बस पहचानती हूँ। ये बता कहाँ है चाचा? अरे यही था, कहीं गया है। वैसे ये तेरे हाथ में क्या है? रोटी है, चाचा के लिए लाई, खाएगा? तू खिलाएगी तो खा लूंगा। ये ले, बटन घर दे जाना। अच्छा कहाँ जा रही है सुन तो। वैसे ना तू है बहुत खूबसूरत। तो मैं क्या करूं? तू मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। अच्छा, कब से? बहुत दिन से। तो बताया क्यों नहीं? चल मैं चलती हूँ। अच्छा रुक ना, इतनी जल्दी क्या है तुझे जाने की? अपना नंबर तो दे जा। देख दे तो जाऊं, लेकिन फोन नहीं करूंगी मैं। तू मत करना, मैं खुद कर लूँ। लड़की शौकी से मुस्कुराती हुई चली गई और रमजान खाना लेकर अपने भाई के पास पहुंच गया। अब्दुल रहमान, ये कहां से आ गया? हाँ रमजान क्यों चीख रहा है? अब्दुल रहमान, क्या हो गया रमजान, क्यों आवाजें दे रहा है? भाई वो चाचा नफीस की बेटी है ना? हाँ वही, वो दे गई ये खाना। अच्छा बहुत खूब है। कैसी वो? अबे भाई बहुत जबरदस्त है वो, फिल्मी हीरोइन की तरह है वो। तुम्हें पता है छुप छुप के मुझे प्यार भी करती है वो। सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन भी रहा हूँ, लपेट भी रहा हूँ। ये किन चक्करों में पड़ गया तू? हाँ कोई काम धंधा भी कर लिया कर। भाई अगर तुम उसे देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। अब मुझे क्या जरूरत है, तू जान और तेरा काम। भाई तुम्हें पता है मैंने उसको अपना नंबर भी दे दिया है, कहने लगी फोन नहीं करूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। कहाँ है उसका नंबर?
दिखा मुझे। भाई वो तो मैं लेना ही भूल गया। रहेगा ना तू बेवकूफ का बेवकूफी। अब चल घर चल, खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। रमजान और अब्दुल रहमान ना सिर्फ हमशक्ल जुड़वा भाई थे, बल्कि उनके दरमियान गहरी दोस्ती भी थी। वालिदैन इंतकाल कर चुके थे और दोनों भाई गैर शादीशुदा थे। रमजान के मुंह से लड़की की तारीफ सुनकर उसका हमशक्ल भाई अब्दुल रहमान के दिल में भी अरमान मचलने लगे और वो भी खामोशी से लड़की की ताक में लग गया। एक दिन रहमान खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक लड़की ने आवाज दी। ये वही लड़की थी जो रहमान के हमशक्ल भाई रमजान को ढूंढती हुई वहां आई थी। रमजान, कहाँ गायब थी 3 दिनों से? अच्छा ये बता, फोन क्यों नहीं किया मुझे? रहमान ने आवाज सुनी तो फौरन ही समझ गया कि वो उसे रमजान समझ रही थी। तूने नंबर दिया था? तूने मांगा था? मांगा था, लेकिन तूने डांट दिया था। डांट दिया था? पागल हो गया है क्या? अच्छा सुन, रिश्ता आया हुआ है मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे बुरा नहीं लगा? लगा है बुरा, पर एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे अलावा ना तुझसे कोई शादी कर भी नहीं सकता है। बस कर दे, बहुत देखे तो जैसे प्यार करने वाले। अगर शादी करनी है ना मुझसे, कर ले अब्बा से बात, वरना जहां बोलेंगे ना वो कर लूंगी ब्याह। एक बात तो बता, तुझे दोनों में, अब मेरा मतलब ये कि तुझे मुझ में ऐसा क्या नजर आता है कि तू भी लट्टू हो गई है मेरी तरह? लट्टू वट्टू नहीं हुई हूँ, बस अच्छा लगता है। एक मशवरा दूं तुझे, तू ना मेरे भाई से शादी कर ले। वो मुझसे ज्यादा अच्छा है। अगर तू कहेगी ना तो मैं खुद शादी करवाऊंगा तेरी उससे। तुम्हें शर्म नहीं आती? पक्का छिछोरा है तू। देख मेरी बात सुन ले, अगर मुझसे शादी करनी है ना तो बात कर लेना अब्बा से। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है, सुन तो ले। जा रही हूँ मैं। रमजान का छोटा भाई अब्दुल रहमान हम शक्ली का फायदा उठाकर उसकी दोस्त नुमा महबूबा से पींगे बढ़ाता रहा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि लड़की ने फोन किया तो रमजान ने फोन उठा लिया। बहुत अजीब आदमी हो तुम रमजान। पर तो क्या कहा था मैंने तुमसे? परसों तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। तंग मत करो, बताया था ना रिश्ता आया हुआ है, अब्बा से बात कर लो। क्यों बात नहीं की? बाबा से बात? अब मेरा मतलब है कौन सी बात? तुम रमजान ही हो ना? हाँ, अब मैं रमजान ही हूँ। फिर वही मजाक, तुम रमजान ही हो ना? हाँ, रमजान। बहुत ही अजीब आदमी हो तुम। कहा भी था कि मेरा रिश्ता आया हुआ है, अब्बा से बात कर लो। नहीं की ना, अब मैं हाँ कर दूंगी, पछताते रहना। खुदा हाफिज। अरे बात तो सुनो। लड़की ने फोन रख दिया और रमजान का सर चकराने लगा। फिर वो सारे मामले की तह तक पहुंच गया। उसने फौरन लड़की को फोन मिला दिया। हाँ बोलो जल्दी से, अब क्या हो गया? मिल सकती हो तुम मुझे इस वक्त? अच्छा, लेकिन 1 घंटे बाद, जब अब्बा काम पे चला जाएगा। अब ठीक है। अब्दुल रहमान। फिर शब्बीर ने देखा कि रमजान अपने भाई को आवाज दे रहा था जो बाथरूम में नहा रहा था। रहमान, क्या बात है भाई? नहा रहा हूं। तेरी उससे मुलाकात तो नहीं हुई थी ना? किससे? अबे बन मत, चाचा नफीस की बेटी से। अरे भाई मैं क्यों मिलने लगा? यार अभी फोन पे बात हुई थी, कहने लगी कि उसका रिश्ता आया हुआ है और उसने हामी भी भर ली है। तुम भी घन चक्कर हो गए भैया। पानी बहुत ठंडा है। अरे लानत भेजो उस लड़की पर, तुम्हें बेवकूफ बना रही है वो भाई। पता नहीं यार कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है।
रमजान ने लड़की से मुलाकात की और उसने दावा किया कि रमजान और लड़की के दरमियान ताल्लुकात बहुत गहरे हो चुके हैं और अगर रमजान ने उससे शादी ना की तो वो अपनी जान दे देगी। उसी दिन रमजान पर यह राज खुला कि उसका हम शक्ल भाई रमजान बनकर लड़की से मुलाकातें करता रहा। हकीकत का इल्म होने के बाद भाई ने भाई को बहुत समझाया मगर वो बाज ना आया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रमजान का छोटा जुड़वा भाई गहरी नींद सो रहा था कि रमजान ने मुबैना तौर पर भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। मुखबरान के जरिए और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पता चल एक उसका भाई गिरफ्तार किया, जिसने इंकशाफ कर लिया कि मैंने अपने भाई को पिस्टल के जरिए कत्ल कर दिया। जिससे मजीद पूछगछ की तो उसने कहा हमारा घरेलू मैटर था और घर में हर वक्त नचाकी रहती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। थाना झाल चकिया पुलिस ने हम शक्ल भाई के कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। जो हमारा भाई कत्ल हुआ सर और प्यारी की बीबी है, उसके साथ साथ उसका सर चक्कर था, हम उसे मना करते थे, हमने उसको पैर मार दिया सर। हम बहुत शर्मिंदगी आ रही है, हम सोच लग रहे हुए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मियां चुन्नू में बदएतमादी और धोखाधड़ी का एक वाकया देखा है। इस वाकये में शदीद रंजिश के साए लहराते देखे गए हैं और फिर जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुलाम अब्बास और जफर इकबाल एक जगह मजदूरी कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद जफर इकबाल जाने लगा तो गुलाम अब्बास ने उसे आवाज देकर, जफर यार वो बात सुन, मैं कल से एक बात सोच रहा था, तो अभी याद आई है। हाँ बोल गुलाम अब्बास, क्या बात है? यार जफर तू देख, अपना सगा रिश्तेदार है, भाईचारा हमारे दरमियान है, और मुझे अच्छा नहीं लगता तू किराए की खोली में रहता है। बस तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर पे रहे, वो अच्छी खासी जगह पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास, मगर यार वहाँ तेरे बीवी बच्चे रहते हैं, बिला वजह परेशान होंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात तूने कर दी। ओ भाई मेरी बीवी बड़े मोहब्बत वाली है, खुश होगी मेहमान नवाजी करके। बस मैं कह रहा हूँ ना, तू मेरे साथ चल। चलो भाई, जैसे तेरी मर्जी। बात देख, एक शर्त है मेरी, खाने का जो भी हिसाब किताब होगा ना उसमें मैं भी हिस्सा मिलाऊंगा, फिर चलूंगा तेरे साथ। ओहो अच्छा अच्छा, दे देना। बस अब तू चल मेरे साथ, चला जा, चला। गुलाम अब्बास अपने दूर के कजन जफर इकबाल को लेकर अपने घर आ गया, जहां उसके बच्चे खेल रहे थे। बाप को देखकर बच्चे उससे लिपट गए। ओ हाँ जफर, आजा आजा भाई। तो ये देख, वो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ मेरा बेटा। ओ बेटा, अम्मा किधर है? अम्मा, अम्मा, क्यों है? ओ देख तो कौन आया है। जफर तू इतने दिन बाद? ओ होली में पड़ा पड़ा सड़ रहा था, जबरदस्ती लेकर आए उधर, अब यहीं रहेगा ये। मैंने गुलाम अब्बास को मना भी किया था कि रहने दे, बिला तकलीफ होगी, मगर माना ही नहीं, जबरदस्ती ले आया यहाँ पर। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये तो अच्छा ही हुआ ना। चला बैठ बैठ। आजा बेटा, आजा आजा आजा, शाबाश शाबाश, जल्दी से आजा आजा आजा, तो आजा, शाबाश। ये ले पैसे, जा टॉफी लेके खा ले, जा मेरा बच्चा, शाबाश। ओ जफर, ये क्या कर रहा तू? 20 रुपए तो दिए बच्ची को, कौन सी क़यामत आ गई, टॉफी खा लेगी बच्ची। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो गलत बात है ना। अब मैं खाने की ना तैयारी करती हूँ, आप जाके ना सब्जी खत्म हो गई लेकर आ जाए, और हाँ प्याज भी खत्म हो गई है, वो भी आई। ठीक है। गुलाम अब्बास तू यहाँ बैठ, मैं लेकर आ जाता हूँ। ओ तू बैठ के गपशप लगा, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हाँ अच्छा ये बता, तेरे को टमाटर ला दूं? हाँ हाँ टमाटर तो ले, अभी आया मैं। गुलाम अब्बास अपने कजन जफर इकबाल को अपने घर छोड़कर बाजार चला गया। अच्छा तो मुझे ये तो दस, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिली ही नहीं। हाय हाय, लड़कियां तो भरी पड़ी हैं और तुझे कोई भी नहीं मिल रही है। तू क्या हूर पर ही ढूंढ रहा है? ढूंढ तो रहा हूँ, मगर हूर परी नहीं। फिर कोई तेरे जैसे मिल जाए तो बात माने। मुझ जैसी बुरी सूरत वाली औरत तुझे पसंद आई है? वाह भाई वाह। तुझे क्या मालूम, मेरी नजर से देख, तू कितनी खूबसूरत है।
तू पहला मर्द है जिसने मेरी इतनी तारीफ की है, वरना गुलाम अब्बास तो मुझे देखता तक नहीं है, मुंह फेर के चला जाता है। ओ, उससे क्या मालूम, उसने कभी तुझे गौर से ही नहीं देखा होगा। अच्छा, इतनी सी देर में तूने मुझे इतनी गौर से देख लिया? ले, तो क्या अपनी आंखें फोड़ लूं? हाँ? बड़ा बतून हो गया है तू वैसे। चल मैं खाना बना दूं। ये पता नहीं किधर आ गया है। लो, गुलाम अब्बास भी आ गया। ओ भाई, बड़ी उम्र है तेरी भाई, बहुत भूख लग रही है, जल्दी कर लो। वो लेकर जा, फटाफट खाना बना के ला भाई। हाँ, और सुना भाई तू। बस तू सुना, बस बीवी तेरी बहुत अच्छी है। हाँ यार, वो अरे बीवी किसकी है? ये बात तो है। पहली ही मुलाकात में जफर इकबाल से अपनी तारीफ सुनकर कनीजा उस पर दिलो जान से फिदा हो गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बेतकल्लुफी बढ़ती चली गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त कनीजा का शौहर गुलाम अब्बास काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसका कजन जफर इकबाल पलंग पर बैठा हुआ आंखें मल रहा था। तो जफर, तो चल यार, काम की देर हो रही है भाई। यार गुलाम अब्बास भाई, रात से पेट में बहुत मरोड़ हो रही है। अच्छा, और तबीयत भी बहुत खराब लग रही है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरा। तो चेक करा यार। ओए, वो तेरे को तो बुखार हो रहा है। तो भाई तू घर में आराम कर, वो वैसे भी आज गर्मी बहुत है, वो खान खान लेने के देना न पड़ जाए यार। नहीं गुलाम अब्बास, मैं भी तेरे साथ काम पे चलूंगा। ओ नहीं भाई, तू रहने दे, मैं कह रहा हूँ ना तुझसे। ओ कनीजा, कनीजा। हाँ जी, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। ओ नाश्ते को छोड़, पहले जरा मेरी बात सुन यार। ओ ये देख, तबीयत इसकी खराब है, काम पे जाने की जिद कर रहा है। इसको तू घर में रख और बात सुन, दोपहर को इसके लिए खिचड़ी बना देना। हाँ? ओ गुलाम अब्बास, क्यों तकलीफ देता है उसे? पहले ही बहुत काम है उसको। अरे क्या बात कर रहा है? जब तेरी तबीयत खराब है तो तुझे क्या जरूरत है काम पे जाने की? तू इसे अपना कार नहीं समझता? ओ मुझे भी ऐसी लगता है। अच्छा बात सुन, मैं काम पे जा रहा हूँ, वहीं नाश्ता कर लूंगा, तू उसका ख्याल करना। तो बड़ी लापरवाह है। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम में। अल्लाह बेली। कनीजा का शौहर चला गया तो कनीजा गुलाम अब्बास को शौकी से घूरने लगी। वाह जी वाह, तू तो बड़ा नाटकबाज है, हैं? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम में। अल्लाह बेली। कनीजा का शौहर चला गया तो कनीजा गुलाम अब्बास को शौकी से घूरने लगी। वाह जी वाह, तू तो बड़ा नाटकबाज है, हैं? चुप कर जा, अभी यही है वो। अरे चला गया है। अच्छा ये पता, मैं कैसी लग रही हूँ? तू तो बड़ी सोहनी लग रही है। अच्छा बात सुन, वो मुझे लगता है ना हमारे ताल्लुकात का उसको शक हो गया है। नहीं नहीं, अगर वो इतना अक्लमंद होता ना तो मुझसे शादी ना करता। अच्छा, वैसे बात तो सुन, अगर मैं ज्यादा दिन और रुका ना यहाँ पर तो देख ले, उसे शक हो जाएगा हमारे बारे में। तू छोड़ ना उसे, तू जाके ना नहा के तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। चल बना ले तो नाश्ता, मैं भी आता ले भाई। गुलाम अब्बास को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि उसका लाया हुआ मेहमान उसके घर में डाका डाल रहा था, और फिर उसने अपने शक का इजहार कनीजा के भाई और जफर इकबाल के मामू से कर दिया, और उसके बाद वो किसी ठोस सबूत की तलाश में लग गया था। शब्बीर ने देखा कि कनीजा का शौहर कनीजा के भाई और जफर इकबाल के मामू से बड़ी राजदारी के साथ सुलह मशवरा कर रहा था। शब्बीर ने कनीजा के भाई का चेहरा देखा तो जैसे कह रहा हो कि अगर ये बात सच है तो वो खुद अपनी बहन का गला दबा देगा। और फिर एक दिन मुबैना तौर पर कनीजा के शौहर ने अपनी बीवी और उसके आशना जफर इकबाल को काबिल एतराज हालत में देख लिया था। शोर मचाता तो रुसवाई का डर था, इसीलिए उसने एक और रास्ता इख्तियार किया। वो जफर इकबाल की माँ के पास पहुंच गया। वो अम्मा जी, मैं आपके पास एक खास काम से आया हूँ। हाँ बोल बेटा, कनीजा कैसी है?
हाँ वो तो ठीक है, बस वो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बेटी से ना तुम्हारे बेटे की शादी कर दूं। हैं? क्या कह रहा है? इतनी छोटी बच्ची से इतने बड़े आदमी की शादी? तेरा दिमाग तो ठीक है? और मेरे पास है ही क्या बेटा, मैं क्या करूँगी? वो सब मैं कर लूंगा, मैं उसकी फिक्र ना करो। नहीं नहीं, तू मेरे बेटे को वापस भेज दे, बहुत रह लिया तेरे पास। अम्मा जी कह रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा मैं। इस वाकये के बाद गांव के बाहर कनीजा की फंदा लगी लाश दरख्त से लटक रही थी, जबकि उसके आशना जफर इकबाल को भी कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तफ्तीश की तो कनीजा के शौहर ने कनीजा के भाई और जफर इकबाल के मामू के साथ मिलकर कनीजा और उसके आशना को कत्ल करने का एतराफ कर लिया था। यह है वो तस्वीर जिसमें कनीजा के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। कत्ल की वजह यह है कि निजाम आई दा भाई और रशीद ओदा बहनोई ते अब्बास ओदा खावन लुक के बह गए ने। जिस लुक के बैठे वो दोवें गए सन बाहर आए आने इन्होंने जो देखा तो इन्होंने उन्होंने दोवां उत्थे फड़ के मार छड़िया। उस तो बाद मार के मोटरसाइकिलों ते ये नाशां जड़ियां ने लैके जाके इन्होंने नहर के उत्ते बंद दित्तियां। उत्थे रंग इन्होंने दिता कि उत्थे ओदा मोटरसाइकिल भी मकतूल दा, ओदे शनाख्ती कार्ड वगैरह ये वो समान जिहड़ा है सी ओदा छोटा मोटा वो भी उत्थे रख दिता कि देखने वाले पता लगे कि ये खुदकशी की गई है, लेकिन जबकि कत्ल है। और ये जो अब्बास है और कनीजा, इसकी एक 6 साल बेटी है जिसके साथ जफर का निकाह वगैरह मंगनी वगैरह करने का इरादा था, जबकि ये लोग इकट्ठे भी हुए हैं उस सिलसिला में। कनीजा के मुबैना आशना की मां अपने बेटे की मौत पर फरियाद कर रही थी। मेरे पुत्र नु जफर नु लगन करूं, लेके जा ते मुंह गला दबा दिता ने ते मारिया ने ते आ धुनी दे विच कोई गेल मारे ने या कीशा मारी ने, इन्ना सुराग सी धुनी दे विच आ मत्थे ते ज्यादा चोट सी, ओथे पता की मारिया ने मत्थे ते। शब्बीर ने इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और दोहरे कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। अंदर वड़ गए उन्हें कम करेंदे पर असगारा दी वजह तो कम कीता। असो रशीद ते मैं ओदी एदा प्रेम मारे, मेरा दूर दा संग आई, एदा सक्का बने आई ते इस बहन मारी है शबीर। उन्होंने अस नपे से कमरा बंद आई पिया, उन्होंने नप के ते असा जी मारिया से उन्होंने। मैं बहन मारिया ते इन्ना जी उस बने मारे अब्बास ते दूजे रशीद। मैं बहन वहीं के ते इन आन के बहर सुती है, उतों आन के मैं इतने हाँ ते चढ़िया मुस हाँ ते चढ़ के मुंह ते सिराना दे के जी गला दबा देता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि महरूमिया इंसान से जिंदगी की लज्जत छीन लेती हैं और वो खुद को माशरे का नाकारा तरीन हिस्सा समझकर जिंदगी के दिन पूरे करता रहता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी महरूमी के रास्ते की रुकावट नहीं बनते। बिहाड़ी की 17 साला फरहाना हनीफ ऐसे ही लोगों की जीती जागती मिसाल है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिहाड़ी के नवाही गांव 97WB की रहायशी ये लड़की, जिसका नाम फरहाना है, पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम थी। एक तो लड़की और फिर इतनी बड़ी जिस्मानी महरूमी। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मुझे इमरान खान और शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है और हर पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि वो कोशिश करे खेलने के लिए, वो हार ना माने और अच्छे से खेले, हमेशा जीतता रहे। फरहाना के वालिदैन की रातों की नींदें उड़ गई थी कि उनकी बच्ची किस तरह इस भरी दुनिया में जिंदगी बसर कर सकेगी। उनके फरहाना के 2 बहन भाई हैं, वो सबसे बड़ी है और उसे एहसास है कि उसे अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए पूरे इनेमात। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई में बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे वालिद साहिब ने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया है, ऐसे तक मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कंप्लीट की है। आगे भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करे, मेरे लिए कोई ना कोई वसीला बनाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ और हर उस बेटी के लिए मिसाल बन सकूँ जो घरों में बैठी है।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपना हर काम कर सकती हूँ, लेकिन बस मुझे पढ़ाई में थोड़ा सा मसला है, आने जाने का मसला है। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत मेरी मदद करे। शब्बीर ने फरहाना के हौसले की दाद दी है और उसकी मुसलसल कामयाबियों के लिए दुआ की है। इसके साथ ही हुकूमत से ये मुतालिबा भी किया है कि हुकूमत फरहाना की आला तालीम के हुसूल के लिए उसकी माली मदद करे और उसे रोल मॉडल के तौर पर सामने लाया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।